हेलो फ्रेंड्स, लर्न ईएम विद चेतराम चक्रवर्ती चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे यूज ऑफ हैज, हैव और हैड। यहाँ पर हैज का मतलब है पास है या पास हैं, और हैव का भी मतलब होता है पास है या पास हैं, और हैड का यहाँ मतलब है पास था, पास थे या पास थी। तो दोस्तों, आज हम इनसे रिलेटेड ट्रांसलेशन बनाना सीखेंगे। चलिए दोस्तों, फटाफट देख लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है ट्रांसलेशन बनाने के लिए इनका, कि हैज़ का मतलब होता है पास रखने के अधिकार में। जैसे हमारे पास कोई चीज़, जैसे मेरे पास पैसे हैं, पेन है, कलम है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमको हैज़ लगाना है, और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में प्लूरल के साथ हमें हैव लगाना है। और अगर हमारा पास्ट टेंस में हमारा पास था, पास थी, पास थे है, तो फिर हमें हैड लगाना है सब्जेक्ट के साथ। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इनका ट्रांसलेशन करना, और सबसे पहले इनका स्ट्रक्चर सीख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों, स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। सबसे पहले ऊपर सबसे पहले लिखा है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैज या हैव में से कोई एक। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ लगाएंगे, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव लगाएंगे। और उसके बाद अगर पास्ट में है, पास था, पास थी, पास थे लगा है, तो फिर हम चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, उसके साथ हमें हैड लगाना है, और सबसे बाद में फिर ऑब्जेक्ट लिख देना है। अगर हमारा सब सेंटेंस निगेटिव है तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद फिर हमें डू नॉट लगाना है, फिर उसके बाद हैज या हैव लिखना है, फिर उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। दोस्तों, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमें डज नॉट हैव, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमें डू नॉट हैव लिखना है। दोस्तों, चलिए दोस्तों, सीख लेते हैं ट्रांसलेशन। सबसे पहले है तुम्हारे पास लाल पेन है। तो यहाँ पर तुम प्लूरल सब्जेक्ट है तो लिखेंगे यू। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे दोस्तों, फिर उसके बाद हैज या हैव। तो यू हमारा प्लूरल है, इसके साथ हमें लगाना है हैव। तो तुम्हारे, हमारा तुम्हारा जो यहाँ पर लिखा है तुम्हारे, इसकी अंग्रेजी होगी यू, क्योंकि ये सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये हमारा सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारे, इसकी अंग्रेजी लिखेंगे यू। उसके बाद ये प्लूरल है तो इसके साथ हेल्पिंग, सॉरी, यहाँ पर जो हमारा हैज हैव आएगा, इसके साथ आएगा हैव। यू हैव लाल पेन हमारा ऑब्जेक्ट है, इसके बाद लिखेंगे रेड पेन। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव, फिर उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट। तो यू हमारा सब्जेक्ट है, हैव हमारा हेल्पिंग, और रेड पेन हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, तो हो जाएगा यू हैव रेड पेन। इसका मतलब है तुम्हारे पास लाल पेन है। दूसरा सेंटेंस है उनके पास किताब नहीं है। उनके पास किताब नहीं, तो दोस्तों उनके जो हमारा यहाँ पर लिखा है, यह हमारा सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्टिव फॉर्म में उनके की अंग्रेजी लिखते हैं दे, तो दे ये हमारा प्लूरल है दोस्तों। और इसके साथ देखो, इसमें नहीं भी लगा है कि उनके पास किताबें नहीं हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे दे, वे, उनके लिए अंग्रेजी लिखेंगे दे। फिर निगेटिव सेंटेंस है तो लिखेंगे डू नॉट, फिर उसके साथ लगाएंगे हैव, क्योंकि हमारा जो दे है ये प्लूरल है, उनके के लिए लिखेंगे दे डू नॉट हैव बुक, उनके पास किताब नहीं है। आगे दोस्तों, दूसरा है तुम्हारे पास पैसे नहीं थे। तो यू हमारा जो तुम्हारा है ये सब्जेक्टिव फॉर्म में आया है तुम्हारे, तो इसकी अंग्रेजी लिखेंगे यू। उसके बाद पैसे नहीं थे तो लिखेंगे डिड नॉट हैड। दोस्तों, यहाँ लिखेंगे डिड नॉट हैड, फिर लिखेंगे मनी हमारा ऑब्जेक्ट है पैसे। दोस्तों, ये देखिए अब पास्ट टेंस में है, ये पास्ट में है, इसलिए हमें डिड नॉट लगाना पड़ा। अगर प्रेजेंट में होता तो हम यहाँ पर डज नॉट या फिर डू नॉट लगाते सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर ये सेंटेंस हमारा पास्ट में है, पास्ट टेंस में तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, तो हमें फिर यहाँ लिखना पड़ेगा डिड नॉट, नहीं के लिए। सबसे पहले लिखेंगे तुम्हारे की अंग्रेजी यू, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं थे, पास नहीं थे तो लिखेंगे डिड नॉट के लिए लिख हो जाएगा नहीं, पास के लिए हो जाएगा हैड, पैसे हमारा ऑब्जेक्ट ही हो जाएगा मनी। तो यू डू नॉट, सॉरी, यू डिड नॉट हैव मनी। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम 4 भाई बहन हो। तो यहाँ पर देखिए तुम हमारा दोस्तों सब्जेक्ट है, इसके लिए लिखेंगे यू, ये प्रेजेंट का है दोस्तों। तुम 4 भाई बहन हो, लास्ट में हो आ रहा है तो प्रेजेंट टेंस का है, तो लिखेंगे यू। यू हमारा प्लूरल है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव, तो यू हैव। फिर लिखेंगे 4 ब्रदर एंड सिस्टर्स, यू सब्जेक्ट हो जाएगा, और हैव हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है, हैज हैव अधिकार पास होने के लिए आता है, तो भाई बहन हो जाएगा यू हैव 4 ब्रदर एंड सिस्टर। दोस्तों, तो भाई और बहन हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ब्रदर और सिस्टर। नेक्स्ट है राम का कोई भाई नहीं था। सबसे पहले लिखेंगे दोस्तों
देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा क्या है, कोई भाई नहीं था, तो राम का तो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे नो वन। नो वन मीन्स होता है कोई नहीं। हैड था, राम्स ब्रदर, राम का कोई भाई नहीं था। नो वन हैड राम्स ब्रदर। तो ये दोस्तों इसके ट्रांसलेशन है इन सेंटेंसेस की। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हो। सबसे पहले एक बार इसका हम मतलब बता देते हैं, आगे थोड़ा बने रहिए वीडियो में। दूसरे पेज में ज़रा हम इसको बता देते हैं क्या है। चलिए दोस्तों, ब्लैक बोर्ड का कलर ज़रा हम सेट कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो हैज का मतलब होता है, इसको क्लियर कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे ही, कलर चेंज कर देते हैं दोस्तों। देखिए ही, चलिए दोस्तों, एच ई ही मीन्स होता है वह, और एस एच ई इसका ही मतलब होता है वह। दोस्तों ये सी महिलाओं के लिए आता है, स्त्रियों के लिए लिख देंगे यहाँ पर। और जो यह ही है इसका मतलब होता है पुरुषों के लिए, तो ये पुरुष के लिए आता है। तो ही सी इट, और अगर कोई नाम है और यहाँ तक आई भी अगर है, तो इन सभी के साथ हमें दोस्तों हमको हैज़, सॉरी इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं आई को छोड़कर, तो हमें इनके साथ लगाना है हैज़। ही सी इट नेम, इन सब के साथ हमें हैज़ लगेगा, हैज़। और अगर निगेटिव है तो लगेगा दोस्तों डज नॉट हैव, DOES, यहाँ पर लग जाएगा दोस्तों डज नॉट हैव, डज नॉट, और उसके बाद फिर हैज़ लगेगा दोस्तों। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, इसको इरेज कर देते हैं, फिर दूसरा बताते हैं प्लूरल वाले, तो उनके साथ हमें डू नॉट हैव लगाना चाहिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट जैसे हो गया दोस्तों आई और यू, वी और दे। आई मीन्स होता है दोस्तों मैं, और यू मीन्स होता है तुम, और उसके बाद वी मीन्स होता है हम, या फिर हमें दे मीन्स होता है वे। दोस्तों इन सभी के साथ हमें हैव लगाना होता है, हैव। जैसे कि मेरे पास किताब है तो आई हैव अ बुक, तुम्हारे पास साइकिल है तो यू हैव साइकिल, हमारे पास किताबें हैं तो वी हैव बुक्स, दे उनके पास पैसे थे तो लिख देंगे पैसे हैं, या पैसे थे उनके पास पैसे हैं तो लिखेंगे दे हैव मनी। तो अगर यहाँ पर लिखना नहीं है, पास में नहीं है, तो दोस्तों उसके लिए लिखेंगे हम डू नॉट हैव, डू नॉट हैव। ठीक है दोस्तों, हैव मीन्स पास होना और डू नॉट मीन्स पास नहीं थे, नहीं है। अगर पास्ट टेंस होगा तो फिर यहाँ पर डिड नॉट हाइड कर देंगे दोस्तों। पास्ट टेंस में लिखना है डिड नॉट हैड, डिड नॉट हैड लिख देंगे दोस्तों। यहाँ पर डू नॉट को हम डोंट भी लिख सकते हैं, DON ऐसे करके डोंट, और यहाँ डिड नॉट को डिडेंट भी लिख सकते हैं हम ऐसे, डिडेंट। ये दोस्तों इस तरह से हम लिख सकते हैं डिडेंट। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों उसको शेयर भी करें दोस्तों। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।